हेलो दोस्तों, आज हम HDFC के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे सिर्फ आप 40,000 रुपये FD की तरह वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले सालों में यानी कि भविष्य में यह रकम एस्टिमेटेड रिटर्न लगभग 94 लाख रुपए बन सकता है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप सटीक प्लानिंग के साथ सही माइंडसेट से इन्वेस्ट करते हैं तो आप वाकई में इतना बड़ा फंड बना सकते हैं और आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना तेजी से ग्रो कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और वे पैसा से पैसा कैसे बनाते हैं, उनको सही तरीका पता है जिसके वजह से वो और ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी सैलरी 20,000, 25,000 या 30,000 होगा, लेकिन आप अभी तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो याद रखिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि समय कितना बड़ा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो वहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आप अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और वहीं कोई व्यक्ति 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वो समय बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाउंड करता है और आपके पैसे को बहुत तेजी से ग्रो कराने में मदद करता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे HDFC के इस प्लान के बारे में और इस प्लान में कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मिनिमम कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न क्या रहा है और साथ में देखेंगे कि फ्यूचर में इतना पोटेंशियल रिटर्न देने की है कि नहीं। और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि एक कैलकुलेशन के माध्यम से कि कैसे आपका मात्र एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कॉर्पस में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि यह HDFC का कौन सा स्कीम है। दोस्तों, आपको पता होगा कि HDFC भारत के दूसरी बड़ी सबसे AMC कंपनी है, क्योंकि सबसे बड़ी SBI के बाद ही HDFC है, क्योंकि यह 8,65,702 करोड़ का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, जिसके वजह से लाखों लोगों का ट्रस्ट बना है और यह कहीं ना कहीं बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहा है। इसलिए आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह फंड अपने इन्वेस्टरों को बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड का अगर ग्रोथ देखा जाए तो ओवरऑल ग्रोथ 20% दिया है। वहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसका बेसिक डिटेल, फिर उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसकी टॉप होल्डिंग कंपनियां कौन कौन सी है और इसमें आपको टैक्स लगेंगे तो कितने टैक्स लगेंगे, और साथ में एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, यानी कि A to Z डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का अभी NV प्राइस 213 रुपये चल रहे हैं। बता दें दोस्तों, NV प्राइस इस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। वहीं इस म्यूचुअल फंड में लाखों इन्वेस्टर द्वारा पैसा इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग 5 स्टार की है। अगर आप इसमें SIP करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप लमसम करने का सोच रहे हैं तो आप लमसम भी शुरू कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM है लगभग 83,000 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इतना बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके वजह से लाखों लोगों का ट्रस्ट इस फंड पे बना हुआ है। अब चलिए दोस्तों, इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न बताते हैं। दोस्तों, पिछले 6 महीना में यह 12% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल में सारे म्यूचुअल फंड निगेटिव में रिटर्न दिए हैं, लेकिन एकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको 2% के समथिंग में रिटर्न दिया है।
वहीं पिछले 3 साल का रिटर्न 26% का है और 5 साल का रिटर्न 29% का है। ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 20% के समथिंग में रिटर्न है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लगते हैं एक्सपेंस रेशियो। बता दें दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेज करने के चार्ज होते हैं। एक्सपेंस रेशियो, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। अगर आप 1 साल के अंदर में इमरजेंसी में विड्रॉल लेते हैं तब आपको 1% का इंजेक्ट लोड लगते हैं। दोस्तों बता दें कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए, अगर आपको रिटर्न 1,25,000 के ऊपर मिलता है तब वहाँ पर टैक्स भी लगते हैं, जो कि एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर, जो कि 20% होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% होता है, जो कि 1 साल के अगर ऊपर होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। बता दें कि ये सारे टैक्स कब काम करेंगे, जब आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर होता है। अब दोस्तों इसमें लगभग 72 कंपनियों का होल्डिंग है और जो बेहतरीन तरीका से परफॉर्म कर रही है। बात करेंगे पहली कंपनी तो मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है। वहीं दोस्तों देखा जाए तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडियन बैंक है, ये नहीं देखा जाए विशाल मेगा मार्ट है। भारत की अच्छी कंपनियों का इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से इतना यह बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि कैसे आप एक छोटा सा 40,000 का इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कर्पस बन सकता है। इस वीडियो में आपको विथ कैलकुलेशन और विथ प्रूफ के साथ आपको पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस फंड में अगर आप 40,000 का लमसम करते हैं, हम एस्टिमेटेड रिटर्न रखते हैं 20% का, तो दोस्तों आप अगले 10 सालों में टोटल आपको रिटर्न बनेगा इसमें 2,07,000 रुपये। वहीं आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड अगर ऐड कर दिया जाएगा तो बन जाएगा 2,47,000 रुपये। तो दोस्तों यह मात्र 10 सालों में आपका 40,000 का 2,47,000 बन जाता है। लेकिन अगर आप और 5 साल वेट करते हैं तब आपको रिटर्न बनते हैं 5,76,000। वहीं इस पे आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 6,16,000। आप मात्र 5 साल अगर वेट करते हैं तो पैसा सीधे डबल हो जाता है। वहीं अगर आप 15 साल के जगह 20 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपका टोटल कर्पस बन जाता है लगभग, रिटर्न का बात करेंगे तो 14,93,000 का रिटर्न ही मिलता है। वहीं बात की जाए कि इस पे आपको टोटल आपका अमाउंट बन जाता है लगभग 15,33,000 का। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से रियल में खेल शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं कोई बड़े गोल के लिए, सपोज आपका कोई ड्रीम हाउस खरीदना है या ड्रीम कार खरीदना है, अगर आपका 25 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी का गोल है तो आप इसे 25 साल तक इस छोटे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लमसम में छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न बनते हैं लगभग 37,75,000 रुपये। वही टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 38,15,000 का। दोस्तों लेकिन यहाँ से एक और ट्विस्ट आती है, लेकिन अगर आप केवल 5 साल और वेट कर लेते हैं यानी कि 30 साल तक इन्वेस्टेड रख देते हैं तो 94,55,000 रुपये केवल रिटर्न मिलते हैं और टोटल आपका वैल्यू बन जाता है 94,95,000। यानी देखा जाए तो 95 लाख का कॉर्पस आप बना सकते हैं केवल 40,000 के इन्वेस्टमेंट से। तो आई होप कि यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको समझ में आए।